मुश्किल है, कल थोड़ा और बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्लसमित लर्निंग पॉइंट। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज का बेसिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है या आप न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे किससे? परसेंटेज के क्वेश्चंस की। मैंने फॉर्मूले सिखा दिए हैं, परसेंटेज का बेसिक क्या है, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, ये सब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने जैसे कि बोला था कि हम प्रैक्टिस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूलेज बताए थे मैंने उनके बेस पर भी और उनसे अलग। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूलेज भी बताऊंगी जो हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इजी टू टफ यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो बहुत ज्यादा इजी लिया है, उसके बाद उसका हम लेवल चेंज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इनके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.035 का मान है। आपके सामने ये एक संख्या दी हुई है, इसका मान निकालना है। इसके ऑप्शंस देखिए आप, परसेंटेज में दिए हुए हैं। इट मींस कि आपको जो आंसर लाना है वो परसेंटेज में लाना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इट मींस जब भी आपके सामने कोई संख्या दी हो और आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप उसको क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स जब आपके सामने ये संख्या दी हुई है, देखिए 0.035 ये संख्या है, इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। आपके सामने ये 4 ऑप्शन देख के आपको लग रहा है किस परसेंटेज में आंसर आएगा। तो जब परसेंटेज में करते हैं तो मैंने क्या बताया था, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। बट कभी भी आपको आंसर अगर परसेंटेज में लाना है तो आपको उसका 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इस संख्या का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी कि जो ये पॉइंट है ये आपका पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, 0.3 और 3 के बाद अब यहां से ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। इट मींस आपका आंसर आएगा 3.5%। ये पॉइंट आपका पहले 0 से पहले था, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद आ जाएगा ये, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपका आंसर आ चुका है 3.5%। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, कोई भी संख्या दी है या वो संख्या है या फ्रैक्शन में है, अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है, मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20%, इसका मीन्स ही यही है कि आपको 100 से डिवाइड देना है। 20% को अगर आप सिंपल वे में एक नॉर्मल नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 20 परसेंटेज का मीन्स क्या है, 100 से डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, इट मीन्स 1/5। इसको अगर आप पॉइंट में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं। अब आप ये देखिए, जिस तरीके से ये नंबर था 0.2, इसी तरीके की कुछ संख्या ये थी हमारी। अगर इसको हम ऐसे करके फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में भी लिख सकते थे, तो परसेंटेज से सिंपल नंबर हम ऐसे ला सकते हैं। तो इस नंबर को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल 0.2, इसी को हम इसको रिवर्स करके देख लेते हैं। 0.2 है, मैंने आपको बताया कि जब आपको परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स ये पॉइंट है, ये 2 डिजिट आगे जाएगा। 2 के बाद 0 लगा लीजिए, 2 हो गया और 0 हो गया, ये 20%। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमारे सामने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, लेकिन जो हमारे बच्चे नए हैं, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो परसेंटेज की वीडियो उन्होंने नहीं देख पाई है, तो उनके लिए मैंने एक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। इसके अलावा आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं और परसेंटेज का बेस समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो परसेंटेज जो टॉपिक है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को हम लाइफ लॉन्ग यूज करते हैं अपने घर में, बाहर, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में। हमारी लाइफ के हर एक मोड़ पर परसेंटेज हमारे सामने आता है। तो ये तो हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो।
लेकिन ये नॉर्मल मेथड है जो आपको आने ही चाहिए। फर्स्ट वीडियोस तो एवरेज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए 20% को हमने सिंपल नंबर में लिख लिया और नंबर से हमने उसको परसेंटेज में लिख लिया। तो क्या करना होता है, नंबर से जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका परसेंटेज, और परसेंटेज से जब सिंबल आपको नंबर बनाना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 150% का मान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने ये 4, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड, 150%। मैंने क्या बताया था कि जब परसेंटेज का साइन लगा हो, परसेंटेज का साइन लगा हो तो क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है। सिंपल आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 एंड 3। आपका आंसर आ चुका है 3/2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं? बहुत ही इजी हैं। अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया तो परसेंटेज से रिलेटेड आपसे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, किसी संख्या, मान लीजिए आपने वो संख्या मान ली x, लेट x, वो संख्या क्या थी आपकी x। किसी संख्या यानी कि x के आधे का, x का आधा, मैंने क्या बोला था कि का, ये जो मीन्स होता है, ये जो शब्द है ना का, इसका मतलब ही गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मैथ में आपको ये लगा दिखे, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई का निशान कह रहा है। x का आधा यानी कि 1/2 का, फिर आया आपके सामने कितने बार का आया, देखिए किसी संख्या के, यानी कि किसी संख्या के, मल्टीप्लाई लगा दिया, आधा, हमने आधा कर दिया। फिर आ गया आपके सामने दूसरी बार का, इट मीन्स आपको फिर मल्टीप्लाई लगाना है, का 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा का मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका 1/5, 5 हिस्से हैं, उसमें उसका एक हिस्सा, समझ में आया ना, 5 में से उसका एक हिस्सा, तो ये आपका 5वां हिस्सा कहलाएगा। जैसे कि आपको मालूम है आधा, आधे को हम क्या बोलते हैं, 1/2। चौथे हिस्से को हम कैसे बोलते हैं, 1/4 ही तो बोलते हैं चौथे हिस्से को, 4 में से एक हिस्सा, तो हम इसको बोलते हैं चौथा हिस्सा। तो 5वें हिस्से को क्या बोलेंगे, 1/5। तो देखिए 1/5। अब आपके सामने हमने ये एक इक्वेशन बना ली है। किसी संख्या यानी कि x के आधे, मल्टीप्लाई, के का मीन्स मल्टीप्लाई, आधा मीन्स हाफ, का 5वां हिस्सा, 1/5 का 5वां हिस्सा क्या है, बराबर 20। 5वां हिस्सा क्या है, 20। बस अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस संख्या का 20% है। सबसे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 20, ये दोनों आपके इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, 5 × 2, आपके सामने वैल्यू आ चुकी है 20 × 10 यानी कि 200। x की वैल्यू आ गई है आपके सामने 200। अब हमें क्या करना है, उस संख्या का 20% निकालना है, यानी कि जो 200 है इसका 20%। 200 का मीन्स मल्टीप्लाई, 20% मीन्स 100 से डिवाइड, सिंपल। 0 से 0 कट जाएंगे, 2 2 जा 4, यानी कि आपका आंसर आ चुका है संख्या 40। 200 का 20% आपकी आएगा आंसर 40। क्या देखते हैं ऑप्शन में है 60, 20, 40, 80। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको ये क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा कितना है, 20। सबसे पहले हमने संख्या निकाल ली और उस संख्या का 20% निकाल के हमारे सामने संख्या आ चुकी है 40। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए, 30 kg यानी कि 30 किलो 120 किलोग्राम का कितना परसेंट है। यहाँ पर आपको 2 डिजिट दी हुई हैं। देखिए
30 और 120। क्या पूछा है? 120 का कितना परसेंट 30 किलो है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जब भी कभी आपको दो संख्याएं दी हो, दो संख्याओं में से किसी एक का प्रतिशत पूछे, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। प्रतिशत निकालने के लिए पहली संख्या बटे दूसरी संख्या मल्टीप्लाई 100। देखिए कल मैंने आपको जब ये फॉर्मूले लिखाए थे तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मूला लिखाया था, जब भी दो संख्याएं दी हो और उनका प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे। पहली संख्या, अब देखिए इसमें परसेंटेज निकालने के लिए पहली संख्या क्या है आपकी? 30 केजी। पहली संख्या की जगह लिख दिया हमने 30। दूसरी संख्या क्या है? 120 केजी। दूसरी संख्या की जगह लिख दिया हमने 120। अब क्या करना है? कितना परसेंट है, यानी कि फॉर्मूले में हमारे इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10, 3 4 12। ओके, अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 5 10, 5 5 25। देख लेते हैं 27, 20, 25। जी हाँ, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 जो है वो 120 का 25% है। आपका आंसर है 25%। 120 का 25% 30 कहलाएगा। रीचेक करना चाहेंगे? बिल्कुल कर लेते हैं। देख लीजिए 120 का 25%, यही तो निकल के आया हमारा। कितना आना चाहिए हमारा? 30 केजी आना चाहिए। देख लीजिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 बार 2 बार, 2 6 12, 6 5 30। आंसर आ गया आपका 30 किलो, यानी कि 120 का 25% 30 किलो। कुछ नहीं है, बस आपको भाषा समझनी होती है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, किसका, कितना। अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया, आप कभी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या पूछा था? 30 केजी 120 केजी का कितना परसेंट है, तो आंसर आया हमारा 25%। इसका मैंने अपोजिट करके भी दिखा दिया, अगर हम इसको रीचेक कर सकते हैं, 120 का 25% निकालेंगे, आंसर हमारा 30 केजी ही आएगा। अब हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो फॉर्मूले बताए थे परसेंटेज निकालने के, जिसमें हम कमी करते थे या वृद्धि करते थे, तब हमें संख्या निकालनी है। यदि उसकी जो हमारी कीमत है उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो हमें क्या आंसर आएगा उसका प्रतिशत में निकालने पर, या फिर उसमें वृद्धि या कमी की जाती है, तो उस वैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो उन्हीं टाइप से, उन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एक व्यक्ति का वेतन ₹7200 से बढ़कर 8100 हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि जो उसका वेतन था वो कितना था? 7200। वेतन इसका कितना है? 7200 रुपए से बढ़कर 81 रुपए वृद्धि हो गई इसमें। तो वृद्धि कितनी हो गई? 7200 से हो गई 8100। ओके, अब उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलेज को देखिए, उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने लिखे हुए हैं तो वहां से आप उस फॉर्मूला को देखिए। मैंने लिखाया था कि अगर आपको वृद्धि परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो उसके डिफरेंस है, यानी कि वृद्धि जो हुई है वो लिखना है अपॉन में प्रारंभिक राशि, यानी कि जो उसका वेतन है, प्रारंभिक राशि इंटू 100। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब हम देखते हैं वृद्धि निकालने के लिए जो परसेंटेज, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले जो रेट, जो उसका वेतन था वो 7200 रुपए था, अब उसका वेतन में वृद्धि हो गई, 8100 हो गया, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कैसे निकालेंगे। दोनों को माइनस करके पहले उसकी वृद्धि निकालिए। इट मीन्स 8100 माइनस 7200, ये क्या हो गई उसकी वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई वो रुपए तो निकालने हैं ना हमें, यानी कि 0 0, 11 में से 2 गए 9, 900 रुपए की वृद्धि हुई उसको। तो वृद्धि हमारी 900 रुपए आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने उसका फॉर्मूला क्या बताया था, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ऊपर वृद्धि रखनी है। ठीक है, 900 रुपए आ चुका है। प्रारंभिक राशि, नीचे हमें प्रारंभिक वेतन रखना है उसका, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था
7200 रुपए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 8 72, अब यहाँ पर 100, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। आंसर आ चुका है आपका 12.5%। देखते हैं ऑप्शन में हमारे आंसर है क्या। एक है 25%, एक है 18%, एक है 16 की 2/3, एक है 12.5%। तो यही हमारा आंसर है 12.5%। आपने देखा किस तरीके से जब किसी भी राशि में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये वेतन हो सकता है, आपके किसी के भाव हो सकते हैं, किसी चीज की कीमत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न समझा रही हूं। जब भी किसी एक राशि में दूसरी राशि बन जाती है उसकी वृद्धि होकर, तो हम जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, या वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पर कमी हो रही होती तो क्या करते आप, कमी बटे प्रारंभिक राशि इंटू 100, तो वो उसकी कमी आ जाती। यहाँ पर वृद्धि है तो हमने पहले उसका डिफरेंस निकाला कि वृद्धि कितने की हुई है, और जो उसका प्रारंभिक राशि यानी कि जो प्रारंभ में था बढ़ने से या कम होने से पहले, और इंटू 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। अब देखा आपने उस फॉर्मूले को जब हमने पुट किया तो किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं और डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एलसीडी की कीमत ₹28,000 है, यानी कि एलसीडी की कीमत कितनी है, 28,000। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए। भाई दिवाली तो आ रही है, ऑफर तो मिलेंगे ही मिले, एलसीडी पर भी मिलेंगे, बाइक पर भी मिलेंगे, फ्रिज पर भी मिलेंगे, मिलते ही रहते हैं। तो देखिए उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। एलसीडी की कीमत है 28,000 रुपए, लेकिन दिवाली के ऑफर में उस सेलर ने क्या किया, 20% की कमी कर दी। भाई डिस्काउंट दे रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, तब एलसीडी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो उसकी कीमत है उसमें गिरावट आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे निकालते हैं। तो देख ले हम जरा उसको सॉल्व करके। इन फॉर्मूलेस को देखने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी। अगर आपने देखी हुई है तो आपके पास फॉर्मूले लिखे होंगे, उनको जल्दी से पुट कीजिए। कमी होने पर उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो जब कमी होने के बाद जो राशि आती है, कमी होने पर नया मूल्य क्या होगा, उसका फॉर्मूला है 100 माइनस y अपॉन 100 इंटू x। अब इसमें y क्या है, जो परसेंटेज कमी हुई है या वृद्धि हुई है। यहां पर कमी हुई है तो कमी, y क्या होगा आपका, परसेंटेज कमी, x क्या है आपका मूल्य, जो भी चीज है उसकी कीमत। ठीक है, अब 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई क्या है, जितने परसेंट की कमी हुई है, यानी कि 20 अपॉन 100 इंटू 28,000। इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 20 का 80 अपॉन 100 इंटू 28,000। जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 इंटू 280 मल्टीप्लाई 2 जीरो 4 16 एंड 24। देखिए 224 100, ये आपका आंसर है। क्या आपका ये आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है, देख लीजिए। हाँ जी, हमारे पास जो बी ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो गया है। इसका मतलब जो अब 20% कमी होने के बाद एलसीडी की कीमत कितनी हो जाएगी, 22,400। ये एलसीडी की कीमत आपकी आ चुकी है। इस तरीके से किसी भी चीज की कीमत में कोई गिरावट आए या उसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी हो, तो हम ये फॉर्मूला रख के अपनी आंसर निकाल सकते हैं। उसकी जो कीमत घटी हुई है या जो कीमत बढ़ी हुई है, उस कीमत को हम निकाल सकते हैं। इसमें एलसीडी की कीमत हम निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। कोई एक व्यक्ति है तो वो डेली काम करता है, लेकिन उसकी दैनिक मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 15%। 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपए प्रतिदिन मिलने लगे। सीधी सी बात है, मजदूरी वाला है, रोज करेगा, तो उसके में बढ़ोतरी कर दी गई कितने की, 15% की। अब उसे कितने मिलने लगे, 230 रुपए प्रतिदिन। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। इसमें आपको क्या निकालना है, पहले उसे कितने रुपए मिलते थे, अब जो मिल रहे हैं वृद्धि के बाद, वो तो हमें पता है
क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसे 230 रुपए मिलते हैं, पहले उसे कितने मिलते थे ये हमें निकालना है। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ ये उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो देखते हैं इस व्यक्ति वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें क्या हुई है, वृद्धि। इससे पहले एलसीडी वाले में हम कमी लगा चुके हैं, सेम वही फॉर्मूला पुट होगा। तो वृद्धि के बाद की मजदूरी, अब हमें क्या निकालना था इसमें, हमेशा हम यही तो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, वृद्धि या कमी होने के बाद जो राशि आएगी वही तो हम निकलते हैं, उसी का फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस वाई होगा, जिसमें कमी होती है वहां पे माइनस वाई होता है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, अपॉन 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यानी कि जो उसकी कीमत थी, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि जो भी उसकी कीमत होती है उसमें वृद्धि हुई, ठीक है, तो उसकी कीमत क्या थी ये हमें नहीं मालूम है, वो है एक्स। अब उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, उसके बाद जो कीमत आई है इस क्वेश्चन में वो वैल्यू आपको दे रखी है। वैसे हम फॉर्मूले में ये निकालते हैं किसी भी संख्या में या किसी भी राशि में जब कोई वृद्धि या कमी होती है तो वो हमें यहाँ रखनी होती है, बट हमें तो यहाँ यही नहीं मालूम है, तो ये हमारे लिए अननोन है। हमें ये वैल्यू दे रखी है तो इसकी जगह आप वैल्यू को रख सकते हैं। ये आपको दे रखा है 230, क्योंकि वृद्धि होने के बाद उसकी मजदूरी अब कितनी है, 230 रुपए। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 100 प्लस वृद्धि कितने की उन्होंने, 15% की, यानी कि 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि यही तो हमें निकालना है। अब एक्स की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, 230 गुणा 100 बटे 115, ये आपकी एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। हम इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 23, 10, आपकी वैल्यू आ चुकी है 200। देखिए तो उस व्यक्ति की मजदूरी कितनी थी पहले, 200 रुपए। अब जब उसमें 15% की वृद्धि हो गई तो अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 230 रुपए। तो ये उसकी आपकी मजदूरी आ चुकी है। इन्हीं फॉर्मूलेस के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि जो मैं फॉर्मूले लिखा रही हूँ उन्हीं के बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगी। आज मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर आई थी कि फॉर्मूले को समझने में आपसे कोई गलती ना हो, आप किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। तो ये तो हम कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाऊंगी, उनको लिखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नया है और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे वो फॉर्मूले कौन से हैं। ये हमारी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाऊंगी और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियोस जरूरतमंद लोगों को, जिन बच्चों को इनकी जरूरत है, वहां तक ये वीडियोस पहुंच चुके। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। देखिए, यदि ए बी से R% अधिक या कम, मैंने यहां पर आप इस चीज को नोट कीजिए, अधिक या कम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये 4 तरीके बताए, 2 इसमें से और 2 इसमें से। कोई एक वैल्यू है ए, वो बी से, मान लीजिए कोई भी 2 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू बी से इतने % कम है या अधिक है, तो जो दूसरी होगी वो पहले से कितने % कम या ज्यादा होगी। मान लीजिए मैं इस कम को हटा देती हूँ, ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितने % कम होगा, ये बनता है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बनेगा, ए बी से R% कम है तो बी ए से कितने % अधिक होगा। इट मीन्स पहले लाइन में जितने की वृद्धि हो रही है, R% अधिक है तो दूसरी वैल्यू उतने ही % कम होगी। कितने % कम होगी वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। पहली वैल्यू अगर कितने भी % कम है तो दूसरी वैल्यू ज्यादा आएगी, पहली वैल्यू अगर ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम आएगी। इस पॉइंट को आपको समझना है।
ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनके, मान लीजिए किसी चीज की कीमत, ठीक है, किसी चीज की कीमत, दो चीजें हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेब है, एक केला है, दोनों की कीमत, ए की कीमत यानी कि बी की कीमत से R% अधिक है, तो बी की कीमत ए के कीमत से कितनी कम होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अपोजिट उसका बन ही जाएगा। नेक्स्ट देख, अब हम अपना नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं कि क्या है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है या कमी होती है, कमी को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें आप ऑब्लिक भी लगा सकते हैं कि वृद्धि होगी या कमी होगी। क्वेश्चन में कोई एक ही चीज होगी, मैंने बार बार न लिख के एक ही तरीके में दोनों चीजें लिख दी हैं, वृद्धि भी कमी भी। अगेन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कितने % की कमी, यहाँ पे हम वृद्धि बोल रहे हैं तो यहाँ कमी आएगी, और यहाँ अगर कमी बोल रहे हैं तो यहाँ वृद्धि आएगी, क्योंकि हम यहाँ वृद्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कमी लेंगे। तो उसके मांग में कितने % की कमी करें जिससे कि खर्च उनका समान रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जो परसेंट की वृद्धि होगी, दोनों ही क्वेश्चन में कुछ % की वृद्धि होगी या कमी होगी। जो % की वृद्धि होगी इट मीन्स वो R है, 100 प्लस माइनस R, प्लस माइनस का मीन्स है अगर ये वैल्यू अधिक आ रही है या वृद्धि हो रही है तो आपका साइन प्लस का आएगा। अगर जो R% की वैल्यू है कम दी है या कमी हो रही है, जहां पर भी कम की बात आएगी तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। जहां कहीं भी बढ़ने की बात होगी, वृद्धि होगी या अधिक होगा तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइन दिए हैं और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक ही फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने पास स्टोर करके रखिए। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोनों तरीके से एक एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि ये फॉर्मूला उनमें कैसे पुट होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया उसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए, यदि रमेश की आय मोहन की आय से 40% कम है तो मोहन की आय रमेश की आय से कितने % ज्यादा होगी। मैंने आपको क्या बताया था, ए बी से अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा। दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है या दो चीजों में। अब यहाँ पर किस में कंपैरिजन हो रहा है, रमेश की आय में और मोहन की आय में। रमेश की आय मोहन की आय से 40% कम है, दोनों की कुछ सैलरी होगी, दोनों की ही अपनी अपनी सैलरी होगी, दोनों ही वर्कर है। तो जो रमेश की सैलरी है वो मोहन की सैलरी से 40% कम है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि मोहन की सैलरी रमेश की सैलरी से कितनी ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, देखे ही नहीं होंगे, आपने लाइफ में यूज भी किए होंगे। हम आमतौर पर जिंदगी में ये चीजें क्वेश्चंस, आमतौर पर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पूछ लेते हैं उसके इतने हैं, अगर उसके इतने ज्यादा हैं तो इसके कितने कम होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला पुट कीजिए, 2 मिनट में आंसर आपके सामने निकल के आएगा। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट होगा, क्योंकि 40% कम है, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, 100 माइनस 40 इंटू 100, यही तो वैल्यू रखनी है। हमें कुछ देखना ही नहीं है, जो परसेंटेज दिया है सिंपल सा वही रखना है। अगर कम है तो माइनस कर दीजिए, ज्यादा है तो प्लस कर दीजिए, सिंपल। जो दिया हुआ है, जो पूछा हुआ है उसके साइन से मैटर नहीं करता है। जो दी है, कम दी है तो माइनस का साइन, ज्यादा दिया है तो प्लस का साइन। जो पूछा है उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। आपको साइन किससे कनेक्ट करना है, जो आपको कंडीशन क्वेश्चन में दी है। तो हमें क्या दी है, कम दी थी 40%, तो हमने माइनस कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 40/100 में से 40 गए, 60 गुणा 100, 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 20, 200/3। अब इसको काट दीजिए, 3 का 18, 2 3 का 18, 2। देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन आया हुआ है 60 40 50,
क्योंकि हमारा डेसिमल में आ रहा है और यहाँ पर है 66.66%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओरली मैं बता देती हूँ कि जैसे कि दो चीजें हैं, एक सेब है एक केला है। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था। सेब की कीमत केले की कीमत से 20% ज्यादा है। सेब की कीमत केले की कीमत से 20% ज्यादा है, तो केले की कीमत सेब की कीमत से कितने परसेंट कम है? बिल्कुल ऐसे ही आंसर आप निकालेंगे। 20% को रख देंगे, ज्यादा दिया है यहाँ पे आप प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक थी, यानी कि जो दूसरा तरीका था जिसमें हम वृद्धि या कमी की बात कर रहे थे। इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, एक एग्जांपल हम अपना लास्ट में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जितना उसके खर्चे में अंतर ना आए। मैं एग्जांपल दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अक्सर आपके घर में नॉर्मल लाइफ में ये चीजें आपने देखी होंगी कि चीजों में बढ़त या घटत होती रहती है। कभी कभी किसी चीज की कीमत बहुत हाई हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए प्याज है जो अभी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। कभी कभी लोग उस पर कॉमेडी वीडियोस भी बनाने लगते हैं कि सोने की तरह यूज कीजिए, उसको कम कम खर्च कीजिए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका जब बढ़ोतरी हो गई, सरकार ने उसके पैसे बढ़ा दिए, इतने % रेट बढ़ा दिए, तो हमें उसका खर्चा कम करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे खर्च में अंतर नहीं आएगा। वरना अगर 100 रुपए किलो का प्याज है, हम रोज 1-1 किलो प्याज खाएंगे तो हमारा खर्चा कहाँ जाएगा? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें उसकी कितनी खपत में कमी करनी चाहिए जिससे हमारे खर्च में अंतर ना आए, महीने का जो बजट है वो हमारा ना डगमगाए, हमें उसकी खपत में कमी कर देनी चाहिए। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने ये है। चीनी के जो भाव हैं वो 20% बढ़ गए हैं, होंगे कुछ भी 20% बढ़ गए, तो एक गृहिणी है भाई, उसको तो लिमिटेड पैसा मिलता है ना। अब वो ऐसा क्या करे, चीनी का खर्चा कितना कम कर दे कि जो उसका बजट है वो डगमगाए नहीं, उसके खर्च में कोई भी अंतर ना आए। कीमत बढ़ गई कोई बात नहीं, उसने खर्चे में कमी कर दी, तो वो कितनी कमी करे? ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए देखिए वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा? R/100 ± R × 100। आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या किया है इसमें? 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है आपका साइन उसके अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? वृद्धि। तो R क्या है आपके? 20/100 + 20 × 100, यही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20/120 × 100, 0 से 0 कट गया, 10, 6, 2 × 6, 2 × 5, 10। अब आपका ये नहीं कटेगा, 50/3। ये आपकी वैल्यू है, परसेंटेज में भी आ गई है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व भी हो जाएगी। 50/3 ये परसेंटेज है, यानी कि चीनी के खर्च में वो इतने प्रतिशत की कमी कर दे तो उसके खर्च में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस फॉर्मूले के जरिए बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट ट्रिक बोला गया है। अदरवाइज इनके मेथड्स होते हैं, आप उन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देने जा रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे? ट्रिक के थ्रू। कोई भी क्वेश्चन को आप अपनी लाइफ से जोड़ा करिए, कभी आपको टफ नहीं लगेगा। जब आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ेंगे और उसके फॉर्मूले को उसमें पुट करेंगे, लाइफ लॉन्ग आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा। और अपनी मेहनत करते रहिए। मैं चाहूंगी आप इतनी मेहनत करें कि आपको कामयाबी कदम चूमे। जब कामयाबी आपको मिलेगी आप इतने खुश होंगे, आप उस मेहनत को भूल जाएंगे और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।